हेलो दोस्तों, BHU सर्कल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले हम CUT UG में जो डोमेन सब्जेक्ट है उनमें क्या क्या आपका टॉपिक आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड। इसी कड़ी में हम अकाउंटेंसी और बिजनेस डोमेन का हम वीडियो पहले बना चुके हैं। इसी अगली कड़ी में हम इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, किस किस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं। पहले इसमें जो आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा इस बार, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 45 उसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ये देखना है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसमें आपको मीनिंग अटैचमेंट, इक्विलिब्रियम, यूनिटी अप्रोच, 1 and 2 कमोडिटी केसेस ये देखना है। फिर डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूविंग अलॉन्ग एंड शिफ्ट, मतलब कि डिमांड कर्व होता है किस साइड शिफ्ट होगा, किस साइड। फिर प्राइज, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, फिर मेजरमेंट ऑफ प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड जियोमेट्रिक मेथड। फिर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका हो जाएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। इसमें 3rd यूनिट में है, जिसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपका पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका मीनिंग। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंसेप्ट ऑफ GDP, GNP, NDP, NNP एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, इसी से रिलेटेड। फिर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब रहेंगे। फिर इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड, और इसके जो और कंपोनेंट हैं। फिर प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसमें जानना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इनवॉलंटरी क्या है, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बारे में डिटेल में जानना है आपको। और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल्स, ये दोनों सेक्टर आपको देखने हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर एंड वर्किंग, प्रॉब्लम एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, मेजर्स ऑफ करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, मतलब कि उसको कैसे, जैसे कि डिमांड अगर ज़्यादा है और या मतलब वही एक्सेस है या कम है ना डिमांड, तो उसको कैसे कम करेंगे, कैसे उसको फिर लेवल में लाएंगे, उसको अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर आपको मनी एंड बैंकिंग में देखना है मनी का मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड इवोल्यूशन एंड फंक्शन, मतलब कि फिर सेंट्रल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन और फिर उसका कंपोनेंट देखना है। फिर इधर कमर्शियल बैंक का आपको मीनिंग एंड फंक्शन, तीनों का मतलब मनी का क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है उसका, फिर सेंट्रल बैंक का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कमर्शियल बैंक के एडवांटेज डिसएडवांटेज, मीनिंग एंड फंक्शंस, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट कब जारी होता है, इसके मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट, इसके और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट की कैपिटल रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड, नॉन प्लान्ड एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। फिर बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डिफिशिएंट बजट, मीनिंग एंड इम्प्लीमेंट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मीनिंग एंड इम्प्लीमेशन ऑफ
मेजर्स सर्टेन डिफरेंट डेफिसिट्स, कैसे इसको करेक्ट करेंगे, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, क्या क्या इसका क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं इसके, क्या रोल हैं, ये सब देखना है आप लोगों को। फिर यूनिट 4 में बैलेंस पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ थॉट्स, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो इसके डीमेरिट्स और इसके जो मेरिट्स हैं ये देखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी देख ले लीजिएगा आप लोग। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसका मीनिंग एंड कंपोनेंट, ए ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इशू। अभी आ जाइए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इसमें आपको इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द इवन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के जो गोल थे और उसी से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे, उसी से रिलेटेड। मेन फीचर प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब क्या क्या उस समय प्रॉब्लम थे, क्या क्या पॉलिसी एडॉप्ट की गई जिससे एग्रीकल्चर में हमारे क्या कहते हैं इंक्रीजमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट जनरेट कर सकें। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इंडस्ट्रीज, IPR 1956, SSI रोल ऑफ इम्पॉर्टेंस, इसका भी रोल और इम्पॉर्टेंस देख लीजिएगा। फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमीज, इस समय जो करंट जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी कंट्री, उससे रिलेटेड आपको भी जानकारी प्राप्त करनी होगी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे। जैसे पावर्टी, पावर्टी तो आप लोग जानते ही हैं, इसके क्या किसको किस क्या क्या करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, कम से कम लोग इसके अंदर हों। और फिर ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन, हाउ मेनी पीपल हैव बिकम रिसोर्सेज, मतलब कि उसको कैसे एक मैन को उसको कैपिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाए। और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या इसके रोल हैं, क्या क्या वो हैं। फिर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण परिवेश जो है उसको कैसे चेंज किया जाए, जैसे कैसे उसको डेवलप किया जाए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके कैसे और क्या क्या इसमें किया जा सकता है। क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ एंड चेंजेज ऑफ इन वर्क फोर्स, मतलब क्या क्या चेंजेज हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और फिर कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो हमारे कंट्री में। पार्टिसिपेंट्स आर रोल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप, केस स्टडी, इसमें केस स्टडी दे सकता है आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर हेल्थ इश्यूज होगा, उसके प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, क्रिटिकल असाइनमेंट। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग एफर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से मीनिंग उसके इफेक्ट क्या हैं और फिर क्या क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज इससे रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमी, ए कंपेरिजन विथ नियर बाय, मतलब जो हमारे बगल में, जैसे हमारे बगल में जैसे पाकिस्तान है, बगल में चाइना है, नेपाल है, उससे कंपेयर करके हमारे में भी क्या कमी है, क्या और डेवलपमेंट करके हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड। इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या क्या कंपेरिजन है जिसमें इंडिया पीछे है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान से किसमें वो बेटर है, और चाइना और इंडिया में कंपेरिजन करके उसमें क्या क्या अभी हमें और ग्रोथ करना होगा जिससे कि हम चाइना से अच्छा हमारा इकोनॉमिक हो, डेवलपमेंट हमारा हो। इशू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, यही सब पॉइंट हैं आपको, जो यही सब टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। और यही अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ये सब टॉपिक,
इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इनके ऊपर ऊपर से आपको मतलब कि व्यू पॉइंट क्या है शॉर्ट में आप पढ़ लेंगे। फिर इससे रिलेटेड केस स्टडी हल सॉल्व कर लेंगे। फिर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। फिर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू कर लेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका तैयार हो जाएगा। और न्यू अपडेट और न्यू जानकारी और सीयूटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले और सबसे सटीक और एकदम ट्रू जानना चाहते हैं, या सीयूटी की क्लास लेना चाहते हैं और सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल BHU सर्किल पे। और अगर आप कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, और हमारे BHU सर्किल टीम ने एक बैच लॉन्च किया है, चाणक्य बैच। उस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और कैसी लगी जानकारी वो कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। और कौन से सब्जेक्ट का आपको और सिलेबस चाहिए, सिलेबस क्या क्या है, उसका क्या पैटर्न है, क्या चेंजेज हुए हैं, आप हम कमेंट करके बताएं, हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और कोई ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। ओके।